एक 17 साल का लड़का जिसने सपना देखा था अपने 35वें साल से पहले मिलियनेयर बनने का, उसने FC मिनाकर की एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था 1000 तरीके $1000 कमाने के। उस बुक में दिया हुआ एक आइडिया उसे बहुत पसंद आया और उसने उस आइडिया से $1000 कमाने की सोची। उसने अपने जमा किए हुए $25 से एक पुरानी सेकंड हैंड पिनबॉल मशीन खरीदी, अपने फ्रेंड को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और उसे काम दिया कि वो पुरानी सेकंड हैंड पिनबॉल मशीन को ठीक करें और खुद एक नाई की दुकान पर चले गए। उस नाई की दुकान पर जाके उन्होंने कहा, मैं मिस्टर विल्सन कॉइन ऑपरेटेड मशीन कंपनी से हूँ और मिस्टर विल्सन का आपके लिए एक प्रपोजल है जिसमें आपका कोई रिस्क नहीं है। वो चाहते हैं कि आप हमारी मशीन अपनी दुकान पर रखें। अब जो भी कस्टमर आपकी दुकान पर आएगा और अपने बाल कटवाने के लिए यहाँ पर वेट कर रहा होगा, वो कुछ पैसे डालकर इस मशीन में गेम खेल सकता है। अब हर रोज जितने भी पैसे ये मशीन कमाएगी उसे हम आपस में बांट लेंगे। उस नाई को ये आइडिया बहुत पसंद आया क्योंकि उसने सोचा कि वैसे भी उसकी बहुत बड़ी दुकान है और उसे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी और वो इसके लिए बहुत जल्दी राजी हो गया। पहले दिन में उन्होंने उस मशीन से $4 कमाए और जैसे ही उनके पास $25 इकट्ठे हुए, उन्होंने वो पैसे खर्च करने के बजाय एक और मशीन खरीद ली और ऐसे एक एक करते हुए काफी नाई की दुकानों में उस मशीन को इंस्टॉल करवा दिया और 1 साल के बाद उस पूरे बिजनेस को $1000 से ज्यादा का बेचा। और इस इन्वेस्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इनका नाम है वॉरेन बफेट, जो आज एक बिलियनर है। अब आप पूछेंगे कि ये मिस्टर विल्सन कौन है? एक्चुअल में कोई मिस्टर विल्सन थे ही नहीं। वॉरेन बफेट जानते थे कि 17 साल के बच्चे के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहेगा, इसीलिए उन्होंने उस नाई से झूठ कहा। दोस्तों, मैं स्टोरी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम भी कुछ ऐसे आइडियाज एक्सप्लोर करें जिससे ₹0 या फिर बहुत कम इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा अमाउंट अचीव हो सकता है। और क्या पता आप में से किसी एक इंसान के साथ कोई एक पर्टिकुलर आइडिया ज्यादा कनेक्ट कर जाए और शायद उसमें हम एक्शन भी ले लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले आइडिया के साथ, जिसका नाम है रियल एस्टेट। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं आपको 2 बुक्स के व्यूज बताऊंगा। पहला है द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बाय गेरी केलर और दूसरा है प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम प्रॉपर्टी बिजनेस बाय राजवंत सिंह मोहाली। ये दोनों ऑथर्स ही रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, एक इंडियन है और एक फॉरेनर। जब मैं रियल एस्टेट के टॉपिक को पढ़ रहा था तो मैं दोनों के व्यू पॉइंट जानना चाहता था, एक इंडियन का और एक फॉरेनर का, और अभी हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि इन्फॉर्मेशन एज में हम रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करें। आपने एक फिलॉसफी के बारे में जरूर सुना होगा, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप इस फिलॉसफी में यकीन करते हैं तो हमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट 5-6 सोर्सेज में करनी चाहिए और उनमें से एक इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट पर जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि 1, ये बाकी इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरेटिवली बहुत सिक्योर है। सेकंड, जनरली रियल एस्टेट की वैल्यूज टाइम के साथ एप्रिशिएट ही होती हैं, जबकि बाकी इन्वेस्टमेंट्स और कंपनी के शेयर्स बहुत नीचे और बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। 3, ये आपको एक कंसिस्टेंट इनकम दिलवा सकती है अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं। और फाइनली, अगर आप कल को बैंक में जाते हैं तो आपको रियल एस्टेट के लिए लोन मिल सकता है, लेकिन किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए नहीं, और इसका लोन आप 30 सालों तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना एक 5 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले आता है नेट वर्थ मॉडल। एक इंसान को हर महीने 2 तरीके से इनकम आती है, पहली जिसके लिए उसे काम करना पड़ता है और दूसरा एसेट इनकम, जिसके लिए उसे बहुत कम काम या ऑलमोस्ट 0 काम करना पड़ता है। हर अमीर आदमी का फोकस उसकी एसेट इनकम पर होता है। जैसे ही उसके पास इनकम आती है, उसके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला, वो उसे खर्च कर सकता है जिससे वो अमीर नहीं बनेगा। दूसरा, वो उसे सेव कर सकता है जिससे वो सिक्योर तो हो जाएगा पर उससे भी वो अमीर नहीं बनेगा। तीसरा, वो उसे डोनेट कर सकता है जिससे उसे अच्छी फीलिंग्स आएगी और लोगों की मदद भी होगी। और चौथा, वो उसे इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से कर सकता है, किसी को पैसे देके जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और बॉन्ड्स, या फिर खुद इन्वेस्ट करके जैसे कि बिजनेस और रियल एस्टेट। और दोबारा से इस इन्वेस्टमेंट से हर महीने उसे पैसे आएंगे जो कि उसकी एसेट इनकम बढ़ाएंगे और लॉन्ग टर्म में उसे वेल्दी बनाएंगे। अब हर महीने हमारा गोल होना चाहिए कि हम उन नए तरीकों को ढूंढें जिससे हम अपनी स्पेंडिंग्स कम करके इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा पैसे लगा सकें। जब आप अपने हर महीने की इनकम के पैटर्न को समझ लेते हैं और इन्वेस्टमेंट की तरफ पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है द फाइनेंशियल मॉडल। अब जब भी कोई आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको लोकेलिटी देखनी पड़ेगी जहां पर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। हमें स्टार्टिंग में कोई नॉलेज नहीं होती, इसलिए सबसे पहले हमें वहां पर कम से कम 100 डील्स पूछनी है, कस्टमर बनकर और सेलर बनकर, ताकि हमें उस एरिया के बारे में नॉलेज इकट्ठा हो सके। और जिस मोमेंट पर हम 100 डील्स पूछ लेते हैं उस वक्त हम उस एरिया की प्रॉपर्टीज का एक जेन्युइन प्राइस बता सकते हैं।
सकते हैं। सारे रियल एस्टेट एजेंट यही कहते हैं कि हमें प्रॉफिट प्रॉपर्टी खरीदते समय होता है, ना कि बेचते समय। इसीलिए हमें प्रॉपर्टी वही खरीदनी चाहिए जो मार्केट प्राइस के कम से कम 20% डिस्काउंट पर मिल रही है, ताकि हम अगर वो प्रॉपर्टी 5-6 महीने में बेच भी दें तो भी हमें उसी वक्त प्रॉफिट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए हम 20% डाउन पेमेंट करें और बाकी 80% 30 साल के लोन पर लें। नेक्स्ट आता है द नेटवर्क मॉडल। अब क्योंकि पूरे साल में आप मैक्सिमम 1 या 2 डील्स ही कर पाएंगे, लेकिन आपको पूरे साल भर अपना नेटवर्क बढ़ाते रहना है और डील्स के बारे में पता करते रहना है। आपके नेटवर्क में 3 टाइप के लोग होंगे। पहला इनर सर्कल, कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रॉपर्टी मैनेजर, आपके मेंटर्स जो आपकी तरक्की चाहते हैं या फिर आपको नई नई डील्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। पूरे साल भर आपको इनके साथ कांटेक्ट बना के रखना है और कम से कम महीने में एक बार इन्हें जाके मिलना है या फिर इनसे फोन में बात करनी है। नेक्स्ट आता है सपोर्ट सर्कल। जब भी आप कोई डील कर रहे होते हैं तो आपको एडवोकेट्स, रियल एस्टेट एजेंट, इन्वेस्टर्स, प्रॉपर्टी मैनेजर्स ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। इसलिए पूरे साल भर आपको इनके साथ भी कांटेक्ट बनाए रखना है और इन्हें कम से कम 6 महीने में एक बार कॉल करनी है। फाइनली आता है सर्विस सर्कल। लोग जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, कारपेंटर, बिल्डर एक्सेट्रा। आप इन लोगों के साथ तभी कांटेक्ट करते हैं जब आपको इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास ऑलरेडी इनके फोन नंबर्स होने चाहिए और कम से कम ये आपको जानते होने चाहिए ताकि आपका काम जल्दी से कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट आता है लीड जनरेशन मॉडल, यानी आपको प्रॉपर्टी डील्स कहाँ से मिलेगी। तो जो भी एरिया आपने सिलेक्ट किया है प्रॉपर्टी के लिए, आपको अपना मैक्सिमम टाइम उसी जगह पर गुजारना पड़ेगा। वहां पर ऐसे बोर्ड्स देखिए जहां पर कोई प्रॉपर्टी बिक रही है, इंटरनेट की वेबसाइट्स देखिए, न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखिए और रियल एस्टेट एजेंट से बात करें। उसके अलावा आपको गेट कीपर्स के साथ भी कांटेक्ट रखना है, जैसे कि डाइवोर्स वाले एडवोकेट्स आपको अच्छी डील्स के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डाइवोर्स कपल ही अपनी प्रॉपर्टी को सस्ते में बेचना चाहते हैं। या फिर बैंक वाले लोग जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकते हैं जो अपना घर का लोन नहीं दे पाए और उनकी प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है। अब सवाल ये आता है कि इन सब का मतलब तो ये है कि बिना खुद के पैसों से हम कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो ऐसा भी नहीं है। स्टार्टिंग में आप खुद एक रियल एस्टेट एजेंट की तरह काम कर सकते हैं जिसको सारी डील्स के बारे में पता है, क्योंकि हर वक्त आप प्रॉपर्टी की डील्स ही सर्च कर रहे हैं और आपको सिर्फ ऐसी डील्स ही ढूंढनी है जहाँ पे आप बायर को सेलर के साथ मिला सके और बीच में आपको कमीशन मिल जाए और वहां से आप अपना रियल एस्टेट करियर स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि टेक ग्लोबल आइडियाज इन अ लोकल मार्केट। ऐसी बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं जहां पर हमें अपने लोकल बिजनेस को एक्सपैंड करने के तरीके बताए जाते हैं, लेकिन ये अप्रोच उसके एकदम ऑपोजिट है। ये अप्रोच कहती है कि जो आइडिया ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में चला है, क्या हम उसे अपनी लोकल मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहां पर हमें लोग पर्सनल लेवल पर जानते हैं और जिस शहर में, गाँव में हम पैदा हुए हैं, वहां पर हम एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। हम लोग एक ट्रू एसेट, एक रियल बिजनेस तब बना सकते हैं जब हम खुद उस बिजनेस में काम ना कर रहे हों, बल्कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां पर कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आए और बाकी लोग उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की बात करें जहां पर पेरेंट्स जॉब कर रहे होते हैं और उनके पास उनके बच्चों की केयर करने के लिए कोई नहीं होता, इसके लिए वो अपने नेबर से बात करते हैं, डे केयर स्कूल्स ढूंढते हैं, बेबी सिटर्स ढूंढते हैं, ताकि जब उनके बच्चे घर में अकेले हों तो उनकी केयर रखने के लिए कोई अवेलेबल हो। और इसका सोल्यूशन ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल है जहां पर आपको ऐसे ऑथेंटिक लोग मिल जाते हैं जो बच्चों की 1-to-1 केयर कर सकते हैं और ये बेबी सिटर पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर हमारी लोकेलिटी में भी इस तरीके की प्रॉब्लम है तो हम ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं जो पेरेंट्स के पास भी हो और बेबी सिटर के पास भी, जिसमें बेबी सिटर की प्रोफाइल दी हो, उनकी फोटोग्राफ दी हो, उनकी आइडेंटिटी दी हो और उनकी लोकेशन पेरेंट्स रियल टाइम में ट्रैक कर सके और पेमेंट भी मोबाइल एप्लीकेशन से ही हो जाए। अगर इस तरीके का प्लेटफॉर्म एक लोकेलिटी में आप क्रिएट कर सकते हैं तो जैसे जैसे जितने ज्यादा पेरेंट्स आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जितने ज्यादा बेबी सिटर्स आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपका जितना ज्यादा डेटाबेस बढ़ेगा और जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस आप करवाएंगे, आप हर ट्रांजैक्शन में एक कमीशन ले सकते हैं और आपको सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को मैनेज करना है और ये बिजनेस जेन्युइनली ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकता है और आप अपनी लोकेलिटी में बहुत वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप एक ब्यूटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप अपनी लोकेलिटी के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पर आपके पास बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट का डेटाबेस हो, हेयर ड्रेसर्स का डेटाबेस हो और ऐसे कस्टमर्स का डेटाबेस हो जो ऐसी सर्विसेज रेगुलर लेते हैं। ऐसी एप्लीकेशन में कोई भी कस्टमर एक अपॉइंटमेंट ले सकता हो, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर का पोर्टफोलियो देख सकता हो और पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट कर सकता हो। जब भी ये लोग ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें आप एक कमीशन ले सकते हैं
और ऐसी एक एप्लीकेशन ग्लैम स्क्वाड ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, जिसे आप पूरे तरीके से अपनी लोकल मार्केट के लिए कॉपी कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अपनी लोकेलिटी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एक लॉन्ड्री सर्विस, मैकेनिक, प्लम्बर, मसाज, डॉक्टर्स, ट्यूटर्स, फ्लावर डिलीवरी, इवन की एक टैक्सी सर्विस। अब ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आता है कि हम ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस बनवाए कहां से? तो एक वेबसाइट अवेलेबल है जिसका नाम है nexicore.com। ये भी इसी आइडिया में बिलीव करते हैं, जहां पर हम इंटरनेशनल मार्केट के ऑलरेडी वर्केबल आइडियाज को लोकल मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी फेमस एप्लीकेशन की क्लोन ऐप बनवा सकते हैं, चाहे वो जोमैटो ऐप हो, फूड पांडा हो, जस्ट ईट हो, स्विगी हो, ग्लैम स्क्वाड हो या फिर इवन उबर ऐप हो। हम बिना कोई खुद की टीम सेट करें इन एप्लीकेशन को नेक्सिकोर से बनवा सकते हैं। लेकिन कई लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो अपना बिजनेस बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी नहीं है। तो उनके लिए भी एक सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी लोकेलिटी में एक बेबी सिटर सर्विस देना चाहते हैं तो आप 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप उन लोगों का जिन लोगों को नौकरी चाहिए और वो बेबी सिटर सर्विस देने के लिए तैयार हो, और दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप उन पेरेंट्स का जिनके बच्चे हैं और उन्हें डे केयर के लिए बेबी सिटर सर्विस चाहिए। अब जब भी किसी पेरेंट को बेबी सिटर की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप से किसी बेबी सिटर को उनके घर भेज सकते हैं, जिसकी आइडेंटिटी आपने ऑलरेडी कंफर्म की है। और जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है और आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तब आप उसकी एक प्रोफेशनल ऐप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 2 आइडियाज देखे,